नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे आज के इस नए वीडियो में। अभी मैं ग्वालियर में हूं और ग्वालियर में एक जगह है पड़ाव, जो कि पूरी सिटी का एक सेंटर पॉइंट है। और पड़ाव जो है वहां से 10 किलो के रेडियस में आप सब कुछ देख सकते हैं। और वर्तमान में मैं जिस जगह पे हूं, इस जगह का नाम है हजीरा। और हजीरा जैसे कि आपको स्टेशन से मात्र 3 किलोमीटर दूर पड़ेगा, ग्वालियर रेलवे स्टेशन से। और अगर आप हजीरा आना चाहते हैं तो आप सिंपल किसी से पूछ सकते हैं, वो आपको रास्ता बता देगा। हजीरा में बहुत सारे मार्केट कॉम्प्लेक्स है और इस मार्केट कॉम्प्लेक्स में एक जगह है आपका, ये जो आप देख रहे हैं। मैं यहाँ आया हूँ, ये है तानसेन और उनके गुरु मोहम्मद गौस का मकबरा। तो आज मैं तानसेन का मकबरा और उनके गुरु मोहम्मद गौस के मकबरे के बारे में बताऊंगा और दिखाऊंगा कि उनका मकबरा कैसा है। और जो मेरे पीछे आप ये स्मारक देख रहे हैं, ये आपका मोहम्मद गौस का मकबरा है, जो कि तानसेन के गुरु थे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि कैसा है ये मकबरा। तो जैसे मोहम्मद गौस के बारे में कहा जाता है कि 16वीं सेंचुरी में हुए थे। ये पहले अफ़गान के एक प्रिंस थे, बाद में वे सूफी संत हो गए। तो कहा जाता है कि 1526 में जब बाबर ने ग्वालियर को जीता, तो उस समय मोहम्मद गौस ने उनका साथ दिया था। फिर यहाँ आकर वे सूफी संत हो गए। और इनके बारे में कहा जाता है कि जब इनकी उम्र 6 साल थी, तभी से इनको कुरान की आयतें अच्छी तरह याद हो गई थी। और वे उसके बाद वे उपदेश देने लगे। लोग दूर दूर से, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, वे उनके उपदेश को देने के लिए आते थे। तो इनकी मृत्यु जो हुई थी, ये आगरा में हुई थी, लेकिन उनकी दिली ख्वाहिश थी कि मृत्यु के बाद मुझे यहीं पर दफनाया जाए, ग्वालियर में। तो उनके डेड बॉडी को यहाँ लाया गया और इस जगह में उनको दफनाया गया और उसके ऊपर ये आपका स्मारक बनाया गया, समाधि बनाया गया। जहाँ तक तानसेन की बात है, तानसेन यानी तनुसेन, उनके बचपन का नाम तनुसेन था, बाद में उन्हें तानसेन किया गया। तो उनका मकबरा भी इनके जस्ट बगल में, क्योंकि तानसेन की भी दिल इच्छा थी कि अगर मैं मर जाऊँ तो मुझे अपने गुरु मोहम्मद गौस के बगल में दफनाया जाए। तो तानसेन जो थे, वो तो आप जानते हैं कि वो अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। तो तानसेन की जब माता पिता की मृत्यु हो गई, तब उनके संबंधियों ने उन्हें मोहम्मद गौस के पास ले आया। और मोहम्मद गौस से ही उन्होंने हिंदुस्तानी भारतीय शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त की। तो तानसेन वैसे बहुत महान संगीतकार थे उस युग में, और उन्होंने अलग अलग गायकी का ये आविष्कार भी किया था। साथ ही ध्रुपद आपका गायन था, वो उन्हीं का आविष्कार माना जाता है। साथ ही गणेश अस्त्रता और संगीत रास, ये 2 बुक उन्होंने लिखी थी। और मोहम्मद गौस के बारे में जैसे हम कहा जा सकता है कि ये जब यहाँ आए थे तो उपदेश देने लगे, तो बहुत सारे यहाँ पर भीड़ लगती थी। बहुत सारे हिंदू, मुस्लिम और बहुत लोग आते थे, उनसे उपदेश लेते थे, उनसे अपनी मुरादें पूरी करवाते थे। तो आज भी लोग यहाँ पर आते हैं और इनके समाधि स्थल पर मुरादें मांगने आते हैं। कहा जाता है इनसे मुरादें जो मांगी जाती है वो पूरी होती है। तो ये जो मैं स्मारक देख रहा हूँ, ये असल में बैक साइड का है। तो इसके यहाँ से घूम करके उस साइड जाएंगे, अंदर तरफ जाएंगे, तो वो उसका एंट्री गेट है इनके स्मारक के अंदर जाने के लिए। तो हम जो जा रहे हैं, जिस गेट से मैं आ रहा हूँ, ये देख रहे हैं, ये इसका बैक साइड है और अंदर से एंट्री गेट है। और आप जो पिलर देख रहे हैं, इसके चारों तरफ, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और पीछे में 2 है। ये हेक्सागोनल टाइप का बनाया हुआ है पिलर है। और पूरा जो स्मारक है, ये मुग़ल शैली का बनाया हुआ है। तो ये आसपास देख सकते हैं कि ये पूरा एरिया जो देख रहे हैं, बाग बगीचा, पेड़ पौधे लगाया गया है, बहुत सुंदर बनाया गया है। तो अक्टूबर नवंबर के समय में यहाँ पर अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन होता है, जहाँ पूरे भारत के बड़े बड़े कलाकार आकर यहाँ पर संगीत प्रस्तुत करते हैं। तो अगर आना चाहेंगे तो आप उस समय आ सकते हैं। यहाँ का माहौल जो होता है बहुत ही अच्छा होता है, रंग बिरंगा होता है और पूरी तरफ संगीत की आवाज़ें आती हैं, क्योंकि भारत से नामी गिरामी संगीतकार यहाँ आते हैं। तो चलते हैं इसी रास्ते से, बाएं मुड़ते हैं और इस स्मारक की आगे की ओर चलते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मोहम्मद गौस का अंदर का मकबरा कैसा है और उसके बगल में तनुसेन यानी कि तानसेन का मकबरा कैसा है। तो चलिए, आइए, बने रहिए मेरे साथ मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, अब मैं सूरत में जब मैं वहाँ था तो मैं दिखा था कि ये आपका मोहम्मद गौस तानसेन के गुरु का मकबरा का आपको पूरा व्यू दिखाया था।
तो आपको वहाँ आगे से आपको एंट्री नहीं है, आपको वहाँ से पीछे से आना पड़ेगा। जैसे मैं आया हूँ, घूम करके यहाँ पर आया हूँ, तो ये सामने जो है ये आपका मोहम्मद गौस के मकबरे का एंट्री है। ये पूरा आप देख रहे हैं, इसका मकबरा का पूरा व्यू है। ये छतरी बना हुआ है अपने दोनों तरफ में, ऊपर में गुंबद है। ये आपका मोहम्मद गौस का आपका ये मकबरा है। और अगल बगल में जैसे लग रहा है कि बहुत सा छोटा छोटा ये सब दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ इसका यहाँ पर इसके प्रांगण में ये बहुत सारा कुछ इमारत जैसे बनाया हुआ है। क्या है ये तो मालूम नहीं है, पूछना पड़ेगा। लगता है यहाँ पर भी लगता है कुछ ऐसा बनाया हुआ है, मज़ार टाइप बनाया हुआ है। बहुत सारा मज़ार दिख रहा है आपको, ये सब दिख रहा है। ये सब ये इनके मकबरे के आगे में जो ढांचा बनाया हुआ है उसमें बहुत सारा ये मज़ार दिख रहा है। फूल चढ़ा हुआ है, इसमें माला चढ़ा हुआ है। तो लगता है लोग यहाँ भी आते थे इबादत करने के लिए या अपना मन्नत मानने के लिए। तो चलिए हम अब तानसेन के गुरु के मोहम्मद गौस के मकबरे के अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर में क्या क्या खासियत है, क्या क्या है यहाँ पर। ये आपका पुराना ऐतिहासिक है जो कि 15वीं शताब्दी का है और अकबर के काल से ही चलते आ रहा है, यानी करीब 500 साल पुराना। तो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं अभी भी। यहाँ पर यहाँ के देख रेख करने वाले यहाँ पर हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये मज़ार दिख रहा है आपको, ये देख सकते हैं। ये सब मज़ार है, ये सब मज़ार है क्या टोपीदार। अच्छा, यहाँ हम लोग को ये टोपी पहनना पड़ेगा इस तरह से, तब अंदर जा सकते हैं। उधर ठीक है ना। ये देख सकते हैं तानसेन के गुरु मोहम्मद गौस का ये मकबरा। यहीं पर इन्हें दफना कर मकबरा बनाया गया है। और ये पूरा लग रहा पूरा संगमरमर का ये ढांचा बनाया गया है। तो मोहम्मद गौस के बारे में संक्षिप्त में इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। तो मोहम्मद गौस जो बचपन में 6 साल की उम्र के थे, तो कहा जाता है कि उनको कुरान पूरी तरह से कंठस्थ हो गया था और वे उपदेश देते थे। तो लोग दूर दूर से उनको देखने, उनसे उपदेश लेने आते थे। तो इनके पीर ने कहा था कि आप चल जाइए ग्वालियर, वहाँ रहिए। तब मोहम्मद गौस जो थे वो ग्वालियर में आकर रहने लगे। तो वैसे कुछ दिन वे रहते थे आगरा में भी और ग्वालियर में भी। तो जब इनकी मृत्यु हुई तो वैसे उस समय आगरा में थे, लेकिन उनकी दिली ख्वाहिश थी कि मुझे ग्वालियर में इसी जगह में दफनाया जाए। तो उनके डेड बॉडी को जो है आगरा से लाया गया था और यहीं पर उन्हें दफनाया गया था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जाली बना हुआ है नक्काशीदार। ये आपका जाली बना हुआ है, पूरा नक्काशीदार है। तो इतिहासकार इसे झिलमिल जाली कहते हैं, झिलमिल जाली। इसका नाम जो है तब से झिलमिल जाली पड़ा हुआ है। और बहुत ही सुंदर नक्काशी किया हुआ इस पत्थर, ये पूरे पत्थर की है। और इसी पत्थर को तराश करके ये नक्काशी बनाया गया है। इस ये आपका 2 तरफ दरवाजे, 3 तरफ में, इस तरफ भी, उस तरफ भी, उस तरफ भी। और इनका मज़ार जो है इधर में जो मकबरा है, इसमें भी ये नक्काशीदार जाली किया हुआ है जो पूरा तरह संगमरमर का है। ये पूरी तरह संगमरमर का है और इसी को झिलमिल नक्काशी कहते हैं। तो ग्वालियर का ये बहुत ही फेमस स्पॉट है। और ऊपर देख सकते हैं कि ऊपर तक गुंबद का पूरा ऊपर तक कैसे ऊंचाई है इसका। और हम देख सकते हैं यहाँ भी कुछ मज़ार बने हुए हैं नीचे में। लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं दुआ मांगने के लिए। कहते हैं कि इनसे जो मुराद मांगी जाती है पूरी होती है। तो लोग क्या करते हैं कि ये जो जाली है यहाँ पर
मुराद पूरी होने के लिए वे लोग धागा बांधते हैं इस जाली में और मन्नत मांगते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से उनकी मुराद पूरी होती है। तो अभी भी वो जाली में धागा लटका हुआ है, लोग बांधे हुए हैं। तो काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पर इबादत करने के लिए और यहाँ पर सभी धर्मों के लोग आते हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, सब यहाँ आते हैं इबादत करने के लिए, जैसा आप देख रहे हैं। तो ये है गौस मोहम्मद का मकबरा जो काफ़ी विशाल है और पूरी तरह से ये सामने में जो बनाया हुआ है संगमरमर का बना हुआ है। जैसा देखें ये आप गौस मोहम्मद यानी तानसेन के गुरु का ये मकबरा है जो मैं अंदर से दिखाया था। ये कितना विशाल है ये अब आपका लेफ़्ट साइड में और बीच में आपका राइट साइड में छतरी दिया हुआ है, वो ऊपर गुंबद दिया हुआ है। तो ये 15वीं शताब्दी का ये आपका मकबरा है और ये करीब 500 साल पुराना है, करीब 500 साल पुराना है, जो अकबर के समय से ये बना हुआ है। और ख़ास बात ये कि इसके बनने में करीब 38 साल लगे हैं और गौस मोहम्मद के जो लड़के थे उसी ने इस मकबरे को बनवाया था। तो ये तो था तानसेन के गुरु का मकबरा। अब हम तानसेन के मकबरे के बारे में की ओर जाते हैं जो हमारे एकदम नज़दीकी, क्योंकि तानसेन के गुरु थे तो तानसेन की इच्छा थी कि इनको भी अपने गुरु के पास में ही दफनाया जाए। तो उनका इच्छा को पूरी करते हुए लोगों ने उनके शरीर को इनके गौस मोहम्मद के बगल में ही दफनाया था। तो ये आप जो देख रहे हैं ये है तानसेन का मकबरा। तानसेन जो भारत के बहुत ही महान संगीत विशेषज्ञ थे। तो तानसेन के बारे में कहा जाता है कि जब वे पैदा हुए तो उनको ठीक से बोलने नहीं आता था, ठीक है। और जब उनके माता पिता की मृत्यु हो गई तो उनके परिचितों ने उन्हें गौस मोहम्मद के पास छोड़ दिया और गौस मोहम्मद के समय ही उन्हें संगीत की और दूसरी शिक्षा प्राप्त हुई। तो तनु सिंह, एक्चुअल में तानसेन का बचपन का नाम था तनु सिंह और तनु सिंह ने अपने संगीत की शिक्षा अपने गुरु गौस मोहम्मद से ही पाई और जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कहा जाता है, उसकी पूरी शिक्षा उन्होंने अपने गुरु से पाई। ये आपका तानसेन का मकबरा है, देखिए। ये देख सकते हैं तनु सिंह उर्फ तानसेन, ये उनका मकबरा है। यहाँ भी चारों ओर आपको इस तरह से बनाया गया है, छोटा सा इमारत की तरह, और बीच में ये तानसेन का मकबरा है जहाँ इनको दफनाया गया था। ऊपर से ये मकबरा को बनाया गया है। तो ये प्रांगण जो देख रहे हैं ये चारों तरफ ये तानसेन को ही लेकर है और अलग अलग छोटे छोटे मजार भी आसपास में बनाए हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि तानसेन बहुत महान संगीतज्ञ थे। उनके संगीत में जादू हुआ करता था और लोग कहते हैं कि जब वो गाते थे तो बारिश तक हुआ करती थी, दिए जल जाया करते थे और उनके संगीत में इतनी मधुरता होती थी कि जानवर भी उनके संगीत को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। उनके गाने की ऐसी विशेषता थी। और यहाँ पर हर साल आप देख रहे हैं कि जितना बड़ा आपका प्रांगण दिख रहा है, तो आपके नवंबर दिसंबर समय में यहाँ बहुत बड़ा संगीत का आयोजन होता है और पूरे भारत से संगीतकार यहाँ पर आकर के अपने संगीत को प्रस्तुत करते हैं। बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर आयोजन होता है, बहुत भीड़ होती है। अगर आप यहाँ आना चाहेंगे तो दिसंबर के समय में आइए, तो आपको उस समय का ये आयोजन देखने को मिल जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर प्रतियोगिता होती है, पूरे देश के महान संगीतकार यहीं पर आते हैं, तो उसे तानसेन संगीत समारोह भी कहा जाता है। तो ग्वालियर में अगर आप आते हैं तो ये चीज़ में इस जगह में आना मत भूलिएगा। और ये आपका, जैसे मैं पहले बताया कि इस जगह का नाम है हजीरा
आसपास आपका सामने में रास्ता है, बहुत सारी दुकानें हैं और शाम के समय यहाँ बहुत भीड़ होती है आसपास की दुकानों में। और चूँकि अभी गर्मी बहुत है इसलिए लोग बहुत कम हैं, इसलिए हम लोग को बहुत सुविधा हो रहा है यहाँ पर इस वीडियो को बनाने में। और भीड़ होने से होती क्या है कि मेरी आवाज़ ठीक से जा नहीं पाती है, आवाज़ आ नहीं पाती है। और सामने देखते हैं ये क्या इमारत है, यहाँ पता करते हैं। यहाँ कुछ लग रहा है, जस्ट तानसेन के मकबरे के बगल में ये कुछ इमारत है, यहाँ साफ़ सफाई हो रहा है। यहाँ बैठने के लिए भी जगह है, लोग आते हैं यहाँ बैठते हैं शाम के समय में। ये इमारत बना हुआ है, ये किस बारे में पता करते हैं। ये बेटा ये क्या है, ये मस्जिद है क्या? अरे जैसे वो लड़के यहाँ दो लड़के हैं बता रहे हैं मस्जिद है, लोग यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं। तो नमाज का डेली होता है क्या? हाँ डेली होता है, 5 टाइम होता है? अच्छा अच्छा, तो अभी लोग आएंगे ना पढ़ने के लिए, भीड़ होता है क्या? तो आज तो शुक्रवार है ना, आज जुम्मा है, तो आज तो भीड़ होगा। अच्छा, तो ये जगह देख रहे हैं, यहाँ पर लोग हमने मुस्लिम लोग आते हैं यहाँ पर नमाज़ पढ़ता है। तो जुम्मा है तो बोल रहा है कि अब भीड़ हो जाएगी, तो टाइम तो अभी बाकी है। तो जैसे देखें ये मोहम्मद गौस का मकबरा, उसके जस्ट बगल में आपका तान सिंह यानी तनु सिंह उर्फ तानसेन का मकबरा। और ये बगल में जो मैं यहाँ पर हूँ ढांचा बनाया हुआ है, आगे में स्पेस है, कम से कम नहीं तो 50 लोग बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर ये नमाज होता है। तो आज जुम्मा है तो लोग भी आएंगे यहाँ पर जुम्मा का नमाज अदा करने के लिए। तो कितना बड़ा स्पेस यहाँ दिया हुआ है। तो तानसेन का जो राष्ट्रीय संगीत समारोह होता है ये यहीं पर होता है और पूरा जगमगाता है, सब कुछ सजाया जाता है। तो समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर कितने बड़े संगीतकार यहाँ आते हैं अपने कला का प्रदर्शन करने के लिए। तो मौका मिलता है तो आप लोग ज़रूर आइए यहाँ पर और उस संगीत समारोह का आनंद लीजिए। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? आशा कि पसंद आया होगा। मैं हूँ अरविंद सहाय। इस वीडियो को देखिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो तब तक के लिए आज इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।